हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी। आज मैं एमयू सिलेबस बताने वाला हूँ जो बीएड का जो है। ये बेसिकली एमयू का भी नहीं है, ये आपको जो थोड़ा सा आइडिया जो है जामिया के लिए भी है। अगर आप जामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक सिलेबस वगैरह जो है आपको हेल्प करेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको सब चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, तो आप अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग उसके बुक्स जो आपको लगता है कि आपको लेने चाहिए और क्वेश्चन पेपर जो है मैं प्रोवाइड करूँगा। तो सो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को इन तक देखें और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिलेबस को आपको एक बार रीड आउट करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन जो होते हैं बीएड का, वो बैचलर ऑफ एजुकेशन का, वो कैसे और किस तरीके का सिलेबस है वो आइडिया आपको लग जाए, तो उसके लिए मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। सो पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये जनरल इंग्लिश का जो बुक है ना, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पर 4 सेक्शन दिख रहा है: जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, करेंट एजुकेशनल अफेयर्स, ठीक है। सो ये आप चारों आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपको टेंस, ग्रामर का जो भी आपका जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बस इसी से आता है 25 मार्क्स का, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको मैं बुक सजेस्ट करूँ तो वो लूसेंट है, ठीक है। लूसेंट बुक जो है सबसे बेस्ट बुक है, लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इस बुक का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अगर बुक का मुझे पीडीएफ मिल जाएगा तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड अदरवाइज़ मैं अमेज़ोन का लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ज़्यादा ये कॉस्ट नहीं है सारे बुक का। मैं जो मुझे लगा इस बुक को ख़रीदने चाहिए, और जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने पूछा जो एमयू में बीएड कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके आइडियाज़ वगैरह मैंने लिया है, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों ने सजेस्ट किया कि ये पढ़ने के लिए वो, तो मैंने आपको यहाँ पर इसी वजह से मैंने ये सब बुक सजेस्ट किया। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। सो अब आप आते हैं आपको रीजनिंग। सो बेसिकली रीजनिंग में आपको है ना 2 चीज़ इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पर रीजनिंग लिखा रहता है। बहुत से कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ रीजनिंग पढ़ के चले आते हैं और एग्ज़ाम देने आते हैं तो दिखता है वहाँ मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स भी आपका इसमें है, ठीक है। एम लगा देता हूँ यहाँ पे मैथ, ठीक है। तो मैथ से आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 to 12 आएगा, ठीक है, 10 से 12। उसके बाद रीजनिंग, इसके भी 10 से 12 क्वेश्चन होगा, 12-13 यही रहता ही है, ठीक है। सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैथ्स में आपको क्या, आप अपना बेसिक मैथ्स पढ़ सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं आता है। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अगर आपके एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, आपका बेसिक क्लियर है, तो आप जो है आर एस अग्रवाल का जो है मैथमेटिक्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आप उसका पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आप रीजनिंग के लिए, रीजनिंग का जो बुक है वो भी आर एस अग्रवाल है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो रीजनिंग का बुक ही आर एस अग्रवाल पढ़े, वो अदरवाइज़ आप अरिहंत पढ़ सकते हैं, ठीक है। अरिहंत बेस्ट है, अरिहंत का भी आप पढ़ सकते हैं, जो ये भी बेस्ट आपका बुक है, अरिहंत का भी पढ़ सकते हैं। एंड देन आप अगर चाहते हैं तो लूसेंट का भी करंट ये लूसेंट का भी रीजनिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बुक पहला जो बताया है मैथ्स के लिए वो है आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल। और दूसरी बुक है वो है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल है। एंड ऑल्सो आप पढ़ सकते हो ये अरिहंत का, ठीक है। तो अरिहंत का बुक हो जाएगा, तो इससे भी आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो ये 2 बुक है जो आपको ये रीजनिंग के लिए पढ़ना है, जिसमें से आपको 25 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में इतना ही बताऊंगा आपको कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है कि आप ये पढ़ के आओगे तो आपको ये आपका क्वेश्चन बुक पढ़ने के बाद आपको आइडिया आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये बुक पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ बुक पर्टिकुलर बुक है नहीं, बट आपको एक पर्पस आइडिया जो लेने का है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो उसके लिए मैं 2 बुक का नाम बताऊंगा जो आप उसको परचेस कर लें। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 99-100 रुपये के 100 रुपये की दोनों बुक है, 100 रुपये की, तो आप वो बुक ले सकते हैं। पहले बुक जो है, और लास्ट में मैं बुक का वो फ़ोटो भी दे दूंगा, दिखा दूंगा आपको कि कौन सी बुक है, ठीक है। चलिए मैं आपको पहले वो बुक दिखा ही देता हूँ, तो आप वो बाद में वो देखिएगा, ठीक है। सो बुक जो है, मैं बुक को दिखाता हूँ आपको, ये सो ये रहा बुक। फर्स्ट बुक जो है आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड फॉर ऑल टीचर्स रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन ओल्ड एडिशन, ठीक है। सो आपको ये बुक आप लेना है, आपको अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसका। मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ, ये है 75 रुपये की बुक, ठीक है। और डिलीवरी चार्ज जो लगेगा आपका वो एक्स्ट्रा डिलीवरी है, ठीक है। सो ये आपके लिए बुक हो गया आपका, एक हो गया आपका आर गुप्ता का ये
यहाँ पे आप देख सकते हैं आर गुप्ता की बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में थोड़ा सा आप अपना कमांड करना चाहते हैं तो आप ये टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बुक ले सकते हो। दूसरी बुक जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी बुक लेना है। दूसरा बुक जो है आपका ये है आर गुप्ता का, यही है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड MCQ है, ठीक है। तो MCQ लगाना तो पड़ेगा ना आपको, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे टॉपिक तो उसका क्वेश्चन तो लगाना, प्रैक्टिस तो होना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए ये MCQ जो है मैंने आर गुप्ता का है वो मैंने यहाँ पर दे दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है। आर गुप्ता का जामिया एमयू बहुत चलता है, ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए। देन आपको आता हूँ, जो सेकेंड बुक मैंने कहा था वो आपको ये अरिहंत का है, ठीक है, अरिहंत का टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट। सो आप ये बुक भी ले सकते हो आप, जो ये बुक है 99 रुपये की बुक है, ठीक है। ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, आप थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर आपको ये बुक प्रोवाइड की जा सकती है। आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूँगा, कटअप वगैरह मैं बताऊँगा उस बुक दूसरे वीडियोज़ में। बट यहाँ पे भी मैं वीडियोज़ को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर आपको जो अदर मैं बताने वाला था वो ये था कि आप करेंट एजुकेशनल अफेयर्स। सो करेंट एजुकेशनल अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली इसकी कोई बुक नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैं आपको इसके लिए मैं रिकमेंड करूँ, ठीक है, क्योंकि करंट बेस है और एजुकेशनल बुक है, तो इसमें कोई बुक है नहीं जो मैं आपको रिकमेंड करूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप 25 मार्क्स का तो ये क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, कि आप पूछोगे यहाँ पर 25 मार्क्स का बुक है, क्वेश्चंस आएंगे इससे, तो आप इसमें क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो आइडिया मैं दे देता हूँ आपको, उस आइडियाज़ के पर्पज़ से आप गूगल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है। या इस पर मैं अगर आप व्यूज़ अगर वीडियोस अगर अच्छा चला ये वाला, अगर बीएड का वीडियोस अगर अच्छा चला, अगर कमेंट्स अच्छे आए कि हाँ मुझे इस पे वीडियोस और चाहिए आपके चैनल पे, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें आपको, ठीक है। सो इसके लिए आपको जो इस बुक जो है करंट एजुकेशनल अफेयर के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पढ़नी है, तो उसके लिए मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। सो सबसे पहले है करंट इशू, ठीक है, करंट इशू क्या चल रहा है, ठीक है, अभी इंडिया में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि अभी इसमें करंट इशू में अब क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट इशू में आप पढ़ो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वगैरह आप पढ़ सकते हो, अभी हाल ही में उसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है। तो MHRD था वो उसका नाम, तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसका वर्क क्या है, ये इसकी काम क्या करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस रिलेटेड सोशल इश्यूज़ आप पढ़ सकते हो, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल क्या क्या हुआ है, स्कीम वगैरह, ठीक है, जैसे प्रोग्राम जो सेकेंड पे है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपको क्या क्या लॉन्च हुआ अब तक, जब से इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ तब से अब तक में जो भी आपको प्रोग्राम बने, ठीक है, वो सभी प्रोग्राम को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम, लाइक एग्जांपल में मैं दे दूं, एग्जांपल में लाइक हो गया आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने सुना होगा, मिड डे मील वगैरह जो प्रोग्राम है, ये सब जो है आपको एक शिक्षा अभियान करके था, सब शिक्षा अभियान, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपको प्रोग्राम पूछा जाता है कि इसमें क्या है, इसका वर्क क्या है, ये कौन से स्टेट में ये आपको ये क्या गया कंट्रीब्यूट किसका ज़्यादा रहा इसमें, ठीक है, इसको कौन रन करता है, तो आपको ये है आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड जो है एजुकेशनल बॉडीज़, ठीक है, थर्ड जो हो गया आपका उसको हो गया एजुकेशनल बॉडीज़। एजुकेशनल बॉडीज़ में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें आपको मान लीजिए NCERT, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकती है, इसका हेडक्वार्टर, इसका जो आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका वर्क लेवल क्या है, मतलब ये वर्क क्या करता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एजुकेशनल बॉडीज़ में। और भी एजुकेशनल बॉडीज़ है, अब जैसे UGC, ये भी आपसे पूछ सकता है, हेडक्वार्टर इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, एस्टेब्लिशमेंट इसका वर्क, ये भी, ठीक है। कैब है एक, ठीक है, एक SCERT है, ठीक है, SCERT। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, ठीक है। देन आपका जो ये पूरा एक सिलेबस आपका मैंने ये बता दिया कि किस किस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। अब लेकिन मैं अब रीजनिंग इंग्लिश में आपको बताऊंगा, मतलब जनरल इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर हैं जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं और रीजनिंग में कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। सो आपको वीडियो को थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं बताऊंगा नीचे, अभी तब तक मैं आपको पहले ले चलता हूँ कि सब्जेक्ट का कौन कौन सा रोल क्या रहा है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सो ये रहा आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपका कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस, प्रीपोजिशन, फॉर्मेशन। सो टोटली आप ग्रामर का ही आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ग्रामर का जितना भी पोर्शन है आप इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या क्या आएगा, ठीक है।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए एक अब मैंने लूसेंट का जो बुक बताया है, लूसेंट इनफ पड़ेगा, अगर अच्छे से पढ़ लो। लूसेंट ग्रामर की बुक आती है, जनरल ग्रामर की बुक, तो वो पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है। ठीक है, सो आइडिया मिल गया होगा आपको इससे कि कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए हो गया। अब मैं रीजनिंग के बाद बताता हूँ कि रीजनिंग में कौन सा पढ़ना है आपको। रीजनिंग के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए मैंने दो बुक बताया था आपको, एक मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, ठीक है, फिर एक रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल और अरिहंत बताया था मैंने। ठीक है, तो आप वो बुक पढ़ना पड़ेगा आपको, जो अच्छे स्कोर करना है। अगर टाइम है आपको तो वो सब पढ़ सकते हो। तो रीजनिंग में ये सब टॉपिक जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, नंबर सीरीज़ भी इसमें है, नंबर सीरीज़ आपको ये हो गया। ठीक है, तो आर्यन से पढ़ लीजिए या आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके लिए आपको रीजनिंग 10-12 नंबर का आता है, तो वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने अभी वीडियो में बता ही दिया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन सी बुक है। आपका आर गुप्ता की दो बुक मैंने बताया, जो एक MCQ है और एक टीचिंग एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एटीट्यूड है। ठीक है, सो ये हो गया एक ऑप्शन। और मैंने एक बताया था आपको बुक था वो मैंने बताया था, एक बुक मैंने बताया था आपको, ये अरिहंत का जो है टीचिंग एंड एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड टेस्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम, आभा मलिक। ठीक है, तो इसका आप पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। एंड अब तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो है पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये अगर आपको पाना है, मतलब ग्रेजुएशन में जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 50% होना चाहिए आपका कम से कम, तभी आप एलिजिबल हैं आप एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, देन आपको ये मैं बता दूं कि आप जब मदरसा के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मदरसा के स्टूडेंट है तो मेन सब्जेक्ट आपका कुछ होना चाहिए, जो मतलब मदरसा में अरेबिक, पर्शियन, उर्दू, थियोलॉजी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उन स्टूडेंट भर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड आपका जो इंटरनल एक्सटर्नल का जो भी होगा, BA BSc BCom BA थियोलॉजी एग्जाम ओनली उसके थ्रू ही होगा आपका, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ठीक है, सो ये बता दिया मैंने आपको। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, थ्रू एडमिशन टेस्ट कहाँ होता है, तो अलीगढ़ में ही होगा। ठीक है, अलीगढ़ में ही आपका सेंटर पड़ेगा। ठीक है, और कहीं नहीं पड़ता, तो आपको अलीगढ़ आना पड़ेगा। देन आपका जो पेपर जो होता है, पेपर को बता ही दिया कि पेपर में कितने मार्क्स वगैरह के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वीडियो में। ड्यूरेशन 2 आवर की होती है। ठीक है, सो ये सब मैंने फॉर्म की जो है लगभग अब 500 हो चुका है आपको, ऑलमोस्ट 500 के आसपास है। सो आपका जो जो सेमेस्टर होगा 4 सेमेस्टर का होगा, कहाँ कहाँ स्टडी होगा, अलीगढ़, मल्लमपुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, इसके 4 सेंटर हैं। 3 सेंटर हो गए, एक मेन कैंपस। ठीक है, 4 जगह है, तो मेन कैंपस के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ठीक है, अप्रोक्स थोड़ा हाई जाता है, तो आप अच्छे से स्कोर करना होगा आपको इसमें, तभी आप यहाँ पा सकते हो। ठीक है, सो लैंग्वेज का बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स आपको जो सीटें हैं वो क्या है आपको यहाँ पर। मैं इतना वीडियो लॉन्ग हो गया, इसकी वजह से मैं इसको स्किप करूँगा। सो आप ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि लैंग्वेज जो है आपका वो कितने कितने इनटेक लिए जाते हैं स्टडी लोकेशन पे। ठीक है, सो आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। सो लैंग्वेज में आपका इंटेक सीट है यहाँ पर, सोशल साइंस, लैंग्वेज। ठीक है, साइंस का कुछ इस तरीके का है, मैथमेटिक्स का ये है। तो टोटल सीट जो है 100 सीट है जो मेन कैंपस के लिए, बाकी अदर 50-50-50 है। ठीक है, सो क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है एटलीस्ट 50% होना चाहिए। BA BSc BCom BA थियोलॉजी कम से कम आप पढ़े हों। ठीक है, उसके बाद अगर मास्टर्स में है तो सोशल साइंस किसी इससे आप किए हुए होने चाहिए। ठीक है, मास्टर्स में है तो आपको 55 होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके, तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा। सो आपको मैंने ये सब चीज़ें बता दी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करें, और अगर इस पर कुछ वीडियो बनाना है आपको या इसको समझना है और या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या उसको अच्छे तरीके से और मैं बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो है इस पर करंट प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है उसके बारे में बताऊंगा। उसका क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।